नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। चूरू में कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर धरना दिया। मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सुजानगढ़ नगर परिषद के बाहर धरना जारी। आयुक्त ने दिया समस्याओं के समाधान का भरोसा। सरदार शहर में हुआ कांग्रेस का सम्मान समारोह है। विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा, विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। नगर परिषद सुजानगढ़ कार्यालय के बाहर नरेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बेसहारा पशुओं को संरक्षण देने, ऑटो टिपर की समुचित व्यवस्था, सफाई कर्मियों की व्यवस्था, महिला शौचालय की व्यवस्था, मुख्य बाजार में पार्किंग, जल भराव के उचित प्रबंधन, खराब पड़ी हाई मास्क लाइटें ठीक करवाने सहित कई मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। चौथे दिन कैलाश गुज्जर, पुखराज नेटलडा, सुनील गुज्जर, मोतीलाल पानेचा, रब्बानी काजी, हसन गोरी, मिंकू काजी, सुल्तान पठान, हैदर चौहान, इमरान, दीपक बावरिया, अनवर काजी, बाबू कायम खानी, आरिफ खान सहित कई लोग धरने पर बैठे। नगर परिषद नगर परिषद हमें चाहिए गोवंश को संरक्षण दो, गोवंश को संरक्षण दो, नगर परिषद। सरदार शहर में अंजुमन स्कूल के पास ईदगाह में वार्ड 35 के निर्दलीय पार्षद मुंशी शाह भाटी, नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा रहे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल सहित नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई तहसीलों के प्रधान व अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिस विश्वास के साथ जनता ने कांग्रेस को वोट दिए, उसी विश्वास के साथ गरीब को गणेश मानते हुए शहरवासियों का काम किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना स्वच्छ सरदार शहर हो। अपना के तहत पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। भाजपा की सरकार ने भेदभाव की नीति से काम किया, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। मंच संचालन पार्षद राजेश पारिक ने किया। मौजूदीन जी बोतरिया, जयकर जी माटी, अलीशेर जी गरबिया, महबूब जी। हमारे निर्वाचित पार्षदों का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबका और पंचायत समिति के सदस्यों का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उसके लिए मैं भाटी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 35 में मेरे पिताजी जो चुनाव जीते हुए थे, तो नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना है। इस संबंध में आज हमने कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का स्वागत सम्मान किया। कौन कौन कार्यक्रम मौजूद रहा? कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहा? आज कार्यक्रम में हमारे पंडित भंवरलाल शर्मा, आदरणीय विधायक और नगर पालिका चेयरमैन राजकरण जी चौधरी, प्रदेश सचिव राजेंद्र मोहन साहब और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी साहब मौजूद रहे। आपका नाम सर? मोहम्मद आरिफ भाटी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम सेवा संघ। चूरू जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने सोमवार को कर्मचारी संगठन राजस्थान राज्य राजस्व कर्मचारी संघ जिला के बैनर तले अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर साबरमल वर्मा और एसडीएम अभिषेक खन्ना की शिकायत की और सामूहिक कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने कहा कि कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अशोक कुमार शर्मा और जावेद खान को बिना किसी ठोस कारण चार्जशीट दे दी गई। अन्य कर्मचारियों को भी कार्य समय के बाद फोन कर और छुट्टियां मांगने पर एब्सेंट लगाकर प्रताड़ित किया जाता है। संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव जावेद खान, मनीराम दनेवा, गोविंद सिंह, देवेंद्र सिंह, अस्त अली, अमर सिंह, माया चौधरी, स्नेहलता सहित सभी कर्मचारी धरने पर बैठे।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चूरू कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारी बाबू आइए सारे कर्मचारी आज बाहर बैठे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट के अंदर जब से चूरू कलेक्टर का पद स्थापन हुआ है उसके बाद से लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो अभी OIC चूरू SDM को काफ़ी शाखाओं का बनाया हुआ है। जो कर्मचारी छुट्टी लेके कलेक्ट्रेट से छुट्टी लेके जाते हैं तो OIC कहता है कि किससे पूछ के गए, मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। OIC से कोई छुट्टी ले लेता है तो कलेक्टर पूछता है कि मेरे से क्यों नहीं पूछ के गए। उसके बावजूद कर्मचारियों को छुट्टी जो आकस्मिक छुट्टी है, एक CL है, वो किसी कर्मचारी के कभी भी कोई काम पड़ जाता है तो वो WhatsApp पर या अन्य ईमेल भी कर सकता है। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को इतना छुट्टी के लिए इतना प्रताड़ित कर रखा है, हद से ज़्यादा। दूसरा ये कि चूरू SDM शाम को 6 बजे के बाद के अंदर कर्मचारियों को कहता है कि आप अपनी फाइल लेके आओ। जो कर्मचारी 6 बजे के बाद में कर्मचारियों को 8 बजे तक यहाँ पर खड़ा रखता है। दूसरा, छुट्टी के दिन कर्मचारियों को पाबंद करते हैं कि आप छुट्टी के दिन आओ, ये करो, ये फाइलें निकलवाओ। अब कर्मचारियों के इससे और कुछ कर्मचारी साथियों को हमारे चार्जशीट भी दिए, कारण बताओ नोटिस भी दे रखा है। कर्मचारियों को ऐसे भयभीत हो रहे हैं कर्मचारी, जिससे कर्मचारियों की मानसिक स्थिति धीरे धीरे कर्मचारियों को आपस में घर में भी इनका व्यवहार, कर्मचारी जाते हैं तो घर के अंदर भी इनका व्यवहार सही नहीं रहता। काफ़ी लोगों की शिकायतें मिलती है कि आजकल हमारे वाला बोलो कि गुमसुम रहता है। तो आज ये हमने 2-3 दिनों से इस विषय पर चर्चा की और सारे कर्मचारियों ने एकजुट होकर ये कहा है कि जब तक इनका ये जो कुछ कर्मचारियों को टारगेट बना कर ये लेते हैं ना कि इनकी इसको चार्जशीट देनी है अपने को, ऐसा एक टारगेट बनाते हैं कि इस कर्मचारी को चार्जशीट देनी है। तो ये जब तक इनका व्यवहार में सुधार नहीं आएगा, हम मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन दे रहे हैं, जिसे ये मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि इन कर्मचारियों को, इन कलेक्टर और SDM के जो दिमाग में दोनों के ऐसे है कि चूरू ज़िले की अभी एक स्थापना हुई है। इससे पहले चूरू ज़िला चल रहा था, यही कर्मचारी चला रहे थे। कितने कलेक्टर आ गए, कितने SDM आ गए। इसके कलेक्टर और SDM के तो दिमाग में ये बढ़ गई कि हम ही चूरू ज़िले की अभी नई स्थापना हुई है और हम इसको विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसी मानसिकता ये छोड़े और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इन दोनों का यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। धरना कितने दिन चलेगा? धरना तो हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमें अनिश्चितकालीन धरने पर। मारवाड़ी युवा मंच परिवार सुजानगढ़ व महिला शक्ति वार्ड नंबर 27 के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उद्योग मेला व फागोत्सव के 2 दिवसीय भव्य समारोह के प्रथम दिवस सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलूफर गौरी एवं हितेश ज्वेलर्स से श्रीमती रेखा पवन सोनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी भट्टर ने की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री विजय सिंह मालू व विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश जालान, अजय चोरड़िया, ब्रिजगोपाल शर्मा, श्रीमती सरोज डागा रहे। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों का तुलसी के पौधे भेंट कर सम्मान किया गया। मंच द्वारा मेले में महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, गृह उद्योग के विभिन्न उत्पाद विक्रय किए गए। इस अवसर पर मेले में भाग लेने वाली महिलाओं का स्वागत किया गया और महिला उद्यमी गुलाब मालू का विशिष्ट उत्पाद के लिए मंच परिवार और वार्ड वासियों की ओर से स्वागत किया गया। डागा गृह उद्योग की शुरुआत करने वाली श्रीमती सरोज जी डागा को राजस्थान के विशिष्ट महिला उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया। मेले का संयोजन करने वाली वार्ड पार्षद व मंच प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी ने बताया कि उनका मन शुरू से ही कुछ नवाचार करने का था और यह मेला आयोजित करके उन्होंने अपने वार्ड की महिलाओं से किए गए वादे को निभाया है। आगे इससे भी कुछ अलग व बड़ा आयोजन करके सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का व समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास रहेगा। इस अवसर पर मंच अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सोनी, श्रीमती कमला शर्मा, कमल सिंह डागा, सुरेश अरोड़ा, सावरमल जालान, संजय शर्मा, मनोज शर्मा, किशोर सोनी, स्नेहप्रभा मिश्रा, पद्मा चौधरी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, रश्मि शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी डारा, सुनीता रावतानी, वीणा भोजक,
नीतू सोनी, संतोष प्रजापत, सुनीता सोनी व गोपाल सोनी आदि मंच परिवार के समस्त सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये देखिए हैंडीकैप्ड्स के कुछ घर में बनाए हुए आइटम्स हैं जिनको खरीदा जा रहा है। आप मेले का आनंद ले रही हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल, ये मेरी फ्रेंड ही है जी। और आज हम एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं, तो मैं इससे परचेजिंग कर रही हूँ अपने दोस्त से। जी, कैसे लगे जिस तरह से महिलाओं ने खुद बनाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है महिला सशक्तिकरण के लिए, और मैं खुद ये चाहूँगी कि हाँ, इसमें महिलाएं आगे से आए और अपने हुनर की एक छवि को प्रस्तुत करें सामने, सबके सामने। ये देखिए डिस्पोजल बोतल से बनाया गया एक शो पीस है घर में सजाने के लिए। ये किससे बना है? ये टाइल्स से बना हुआ है, जो हम दीवार पे चिपकाते हैं टाइल्स, उससे। और इसके नीचे मैंने 3 दीपक का इस्तेमाल किया है। 3 दीपक एक साइड में लगे हैं। ये 12 दीपक से बना है, ये टाइल्स से, और 12 दीपक के लिए मैंने। ये सारी चीज़ें लगभग आप देख रहे हैं डिस्पोजल चीज़ों से बनाई गई है। ये भी मैंने एक हाथ से बनाया है पोट, इसमें बिल्कुल एक पाइप के सहारे इसको बनाया है, और इसके ऊपर मैंने गत्ते का प्रयोग किया है और सूतली लगा के इसको मैंने बनाया है, तो बिल्कुल नहीं। रेखा जी, क्या कहेंगे आप इस तरह की चीज़ें घर पे बनाती है और आपको एक मौका मिला है अपने प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाने का? मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो कहती हूँ मुझे ये मौका बार बार मिलना चाहिए, जिससे कि महिलाओं की भी इच्छा रहेगी हम कुछ बनाएं, क्योंकि वो होता है ना कि जिसकी मतलब कुछ ऐसी होती है कुछ कि भाई बनाना है आपको, तब तो बनाए जाते हैं। ऐसे बना के इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता है, कुछ देखने वाला भी होना चाहिए जो हम बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल से चाहे कुछ बिके ना बिके, तो देखने के लिए काफ़ी लोग आए हैं और खरीद भी रहे हैं लोग। रुचि है इन सामानों में उनकी, तो मैं तो बोलती हूँ हर बार ऐसा कुछ होना चाहिए महिलाओं के लिए कि महिला जागरूक और अपने हाथ से कुछ बना के लाए, चाहे वो खाने की चीज़ हो या फिर ये पेपर में शार्ट, ड्रामा शार्ट वगैरह जो मैं बना के लाई हूँ। यानी मारवाड़ी युवा मंच का ये प्रयास अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ लोग काम रोजी ना होना चाहिए। सरदार शहर में यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के प्रथम दिन सरदार शहर की सभी सरकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में एसबीआई मेन मार्केट शाखा के आगे प्रदर्शन किया। संगठन सचिव रविश सुथार ने बताया कि सरकार की निजीकरण की नीति देश हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन सरकारी बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। एसबीआईएसए प्रतिनिधि अभिषेक पारिक ने बताया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, पेंशन, सब्सिडी आदि जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया, जहां निजी बैंकों के द्वारा यह योगदान नगण्य रहा। हड़ताल के कारण सरदार शहर में सभी बैंकों में क्लियरिंग, सरकारी व्यवसाय, नकद लेन देन आदि कामकाज ठप रहा। इस कारण सरदार शहर में लगभग 35 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। आमजन को भी बैंक हड़ताल के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर प्रमोद सैनी, सतवीर राजपुरोहित, राकेश मीणा, बलदेव डुड्डी, नवीन सैनी, नोरतन मल, भवानी सिंह शेखावत, सुरेंद्र भाटी, अंशुल शर्मा, मुकेश गुडेसर, राकेश माली, हरीश मोंगा, सुरेंद्र सारण, सुरेश, अंकुर, रामदेव, भरत प्रजापत, मुकेश घायल, पूजा जुनवेजा आदि बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। से ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि जो निजीकरण है वो पूरे देश के हित में नहीं है। आज हम लोग लाखों कर्मचारी सड़कों के ऊपर इसलिए उतरे हैं ताकि आमजन का जो पैसा है वो भविष्य में सुरक्षित रह सके। आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र की जो बैंक है उन्होंने कितना सहयोग देश के विकास में किया है और सरकारी बैंकों के द्वारा देश के विकास में कितना सहयोग किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी जो बैंक है उनका निजीकरण नहीं किया जाए और हमेशा की तरह देश सेवा में सरकारी बैंक अपना योगदान देती रही। जो आज मोदी जी ने जो बैंकों के निजीकरण की जो योजना प्रस्तुत की है उसके विरोध में हमें सारे बैंकरों को हड़ताल के लिए उतरना पड़ा है। मोदी जी की ये सोच है कि हम हर चीज़ का निजीकरण करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा आपको भी पता है और जनमानस को भी पता है ऐसा कुछ है नहीं वास्तव में। और आपने देखा होगा कि बैंकों का और उसके बाद LIC का, उसके बाद रेलवे का, एयर इंडिया का, कोल का, BPCL का, ONGC का, सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है।
और मोदी जी का ये मानना है कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कॉरपोरेट के माफ़ कर दिए। अगर वो माफ़ नहीं करते तो निजीकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। इससे अच्छा था हमें ताकत प्रदान करते ताकि हम वो ऋण वसूल कर लेते और निजीकरण की नौबत ही नहीं आती। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी हम शांतिपूर्वक ढंग से 2 दिनों का हमने हड़ताल दी है। उसके बाद देखते हैं, उच्च कर्मचारी एकता को देखते हुए ऊपर से जो आदेश आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। सरदार शहर में रामनगर बास में पिछले 2 साल से तैयार अंबेडकर भवन का लोकार्पण रविवार को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि कच्ची बस्तियों में इस प्रकार का यह भवन पहला भवन है। इस भवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में गंदे पानी की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाएगा और अगले सत्र से प्राथमिक विद्यालय शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर समारोह के अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, ईओ शिवराज कृष्ण, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ, व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, पार्षद भीमसेन सैनी, जितेंद्र सिंह हाडा, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वराम डूडी आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भामाशाह शिवरतन सराफ ने भवन में 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर, रजाई गद्दे देने, प्रभुराम पूनिया ने 51,000 रुपए का डिनर सेट देने, माणकचंद पापटान ने एक कमरा बनवाने की घोषणा की। इस अवसर पर आसाराम सैनी के नेतृत्व में वार्डवासियों ने विधायक शर्मा को गुड़ से तोलकर स्वागत किया। वहीं नवनिर्वाचित पार्षदों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आसाराम माली, तिलोकचंद माली, महेश कम्मा, दिलीप पारिक, प्रभुराम पूनिया, परतुराम जाट, बजरंग गढ़वाल, सुमेर मल, अभिषेक पारिक आदि वार्ड के लोगों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर पार्षद राजू देवी चौहान, बशीर खोकर, लाल बहादुर सेवदा, विकास सोनी, नूर मोहम्मद, आसिफ खोकर, शेर मोहम्मद बिसायती, प्यारेलाल आचार्य, शमशुद्दीन खोकर, महेंद्र पूनिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संचालन जितेंद्र सिंह राजवी ने किया। के मध्य से जो अम्बेडकर भवन बना है उसके उद्घाटन समारोह में पधारे हुए अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी। मैंने शहर में ऐसा भवन कच्ची बस्ती में पहली बार देखा है। फिर देखो मेन रोड पे तो शिवचंद जी साहब भी अपना नाम लगा देंगे और चितारिया जी भी लगा देंगे, दूर जी भी लगा देंगे, पर गरीबों के मोहल्ले में कोई ना सरकार नाम बंद लगा के नहीं। बाकी वहाँ तो आपके रिश्तेदार आते हैं, वो देखते हैं। अब कौन रिश्तेदार यहाँ क्यों आएगा, वो देखेगा इसके सरकार का पहला कदम ये सबसे बढ़िया कदम है। और भाई गोविंद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब सुनाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा हूँ कि इस भवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जैसे घोषणा की थी, दूसरी घोषणा रामनगर का गंदा पानी, ये सबसे बड़ी समस्या है। रेलवे मंडल के DRM आ गए और यहाँ सर्वे कर गए आप लोग सब थे। तीसरी घोषणा थी हमारी एक प्राथमिक विद्यालय, बच्चों को रेलवे लाइन पार करके जाना नहीं पड़े, तो प्राथमिक विद्यालय भी इस सत्र में शुरू हो जाएगा। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।